हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट हिस्ट्री जीरो से। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस स्पेशल के लिए जो है 21,391 पोस्ट के लिए जो है री एग्ज़ाम डेट निकल कर आ चुका है। उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग जो है लूसेंट सीरीज़ को जीरो से स्टार्ट किए हैं दोस्तों। वो भी एक फर्स्ट पेज से यानी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ में आरपीएफ कांस्टेबल का भी जो है फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है, तो उसमें भी जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी को देखते हुए चलिए दोस्तों लूसेंट सीरीज को जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास। तो इतिहास में हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, तो एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे, जिसमें कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। और अगर फर्स्ट बार भी लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम समझने में बहुत ही आसानी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास का मतलब है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो ये उपमहाद्वीप फैला है, इसको क्या बोलते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं या फिर ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर यानी ये हमारा भारत हो गया। तो दोस्तों ये हमारा अगर भारत हो गया तो यहाँ पर जो है इधर हिमालय से उत्तर में हिमालय हो गया, दक्षिण में क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। ये द्वीप जो हमारा कहलाता है ये भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, ये भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यह सब जो है महाकाव्य और पुराण में जिसको भारतवर्ष कहा जाता है और भरतों का देश कहा जाता है, और यहाँ के निवासी को भारतीय क्या कहा जाता है, भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था, भरत जो एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब होता है जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ये जो प्राचीन भारतीय थे क्या कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे, यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरान इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी लोग जो है इसको क्या करते थे, तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु ना कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। क्या करता है, ये जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और सिंधु ना कहकर क्या बोलते थे, हिंदू कहते थे। और ये धीरे धीरे पूरे पश्चिम में फैल गया और इसी नाम से जो है जाना जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द जो है फारसी शब्द हिंदू से बना और मध्यकाल जैसे आए तो यह क्या कहलाने लगा, हिंदुस्तान कहलाने लगा। ठीक है साथियों, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द है, हिंदू से बना है। यह शब्द किससे बना है, तो ये हिंदू से बना है। साथ साथ में यूनानी भाषा से इंदे के आधार पर, ये जो इंदे के आधार पर अंग्रेज इससे क्या कहते थे, इंडिया कहने लगे। अंग्रेज सब जब आए इसको क्या कहने लगे, तो इसको इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को दो भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। विंध्य का जो पर्वत है ये क्या करता है, देश को दो भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में बांटती है। उत्तर में जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की क्या है, बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। तो उत्तर साइड में क्या है, तो इंडो यूरोपीय, और दक्षिण में साइड में क्या है, तो दक्षिण साइड में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों का जो है बहुमत है। और नोट, यह जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, भारत में जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वो इस प्रकार से है, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, पैलियो मेडिटेरेनियन है, काक्सेस साइड है, निग्राइड है और मंगोलाइड है। ये सब क्या है, भारत में जो है मिश्रित जो है यह जो भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है इन सब नस्ल के मिश्रण से हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए जो है तीन भाग में बांटते हैं। भारत का जो है इतिहास पढ़ने के लिए उसको कितने भाग में बांटते हैं, तीन भाग में, प्राचीन फिर मध्य फिर आधुनिक। क्या बांटते हैं, प्राचीन मध्य आधुनिक, प्राचीन काल मध्यकाल फिर आधुनिक काल, इसको तीन भाग में बांटते हैं। लेकिन क्या साथियों, तीन भाग में तो बांटते हैं, देखिए तीन भाग में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीन भाग में बांटते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर देख सकते हैं भारत का इतिहास के स्रोत जो चार प्रकार के मिलेंगे। भारत का जो इतिहास का स्रोत है, कैसे कैसे जानकारी मिला उसका चार है, लेकिन ये जो है अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भाग में बांटते हैं। और सबसे पहले नोट में देख लीजिए, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जो जाता है, यह इम्पोर्टेंट है।
जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। किसको जाता है? जर्मन का इतिहासकार था क्रिस्टोफ सेलियरस, जिसको कि ये जो 3 भाग में बांटने का श्रेय जाता है। और आपको बताया था कि प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत जो है वो 4 प्रकार का है। 4 प्रकार से जो हम लोग प्राचीन भारत का स्रोत जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग जो धर्म ग्रंथ पढ़ते थे तो धर्म ग्रंथ से ज्ञात होता है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ आता है जो इतिहासकार लिखे थे। फिर विदेशी जब यहाँ घूमना है तो उसके विवरण से पता चलता है। साथ साथ में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी कि खुदाई से जो पता चला है उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो आइए सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं, धर्म ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म की बात करें तो वेद है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है तो वेद है। और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इसके संकलनकर्ता मतलब निर्माणकर्ता जो है ये कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या करता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरिहार्य मानती है। वेद 4 है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार का वेद है। और 3 ये जो है ये 4 प्रकार का वेद हो गया आपका। और जो है इसमें देख सकते हैं कि सबसे जो पुराना ग्रंथ जो है वेद आपका वेद है। और वेद कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। अब आइए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। 4 प्रकार के वेद में सबसे पहले ऋग्वेद का नंबर आता है। तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब ऋचाएं मतलब मंत्र का जो संग्रह है उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें जो 10 मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में मंडल की संख्या की बात करें तो आपका 10 है। और इसमें सूक्त आता है, सूक्त जो है 1028 है। सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। वालेखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ है। ऋग्वेद के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि ऋचाएँ की संख्या कितनी है, इसमें जो है मंडल की संख्या कितनी है। तो मंडल की संख्या 10 है और ऋचाएँ की संख्या 10,462 है। सूक्त की संख्या 1028 है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये जो वेद पढ़ते थे उस ऋषि को क्या बोलते हैं? उस ऋषि को होत्र बोलते थे। ठीक है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से जो आर्य के राजनीतिक प्रणाली साथ साथ में जो है ईश्वर के बारे में भी, महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। और किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यह भी इंपॉर्टेंट है। देवता सोम का उल्लेख जो है किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। और 3रे मंडल में किसका उल्लेख है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ एक आता है 8वें मंडल जो हस्तलिखित है। इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रखना है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो है 10वां मंडल है। इसमें जो है नदी स्तुति सूक्त, नदियों का प्रशंसा, क्या 10वां मंडल में नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा और पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। ये जो पुरुष सूक्त है इसमें जो ये सभी जो है 10वां मंडल जो है इसमें ये वर्णित है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये पुरुष सूक्त में ही दोस्तों क्या है तो जिसको कहा जाए चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत। ठीक है, इसमें जो वर्ण के बारे में जो है पुरुष सूक्त में ही है। तो चतुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण है। कितने प्रकार के वर्ण है? जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। ब्रह्मा के कर्म से ब्राह्मण क्या है? मुख से। उसके बाद क्षत्रिय क्या है? भुजाओं से। साथ साथ में वैश्य क्या है? जंघाओं से। और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुआ। इसकी व्याख्या जो है ये जो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त है उसमें यह क्या है? वर्णित है। नोट, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति और व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है।
ये जो है क्या करता है, धर्मसूत्र जो है, ये जो नस्ल है, इन सभी के बारे में, उसके व्यवसाय दायित्व के बारे में जो है स्पष्ट रूप से विभेद करता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अधन्य शब्द जिसका अर्थ है कि वध नहीं किया जाता, शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो ये ऋग्वेद में स्थित है और ये जो है गाय से संबंधित है, जिसका वध नहीं किया जाना है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं। ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन क्या है, आत्मा का नहीं है। किसमें, तो ऋग्वेद में ऐसा माना जाता है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर एक थोड़ा सा ईसा और ईसवी दिया गया है, लेकिन जो इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वेद के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखें। ऋग्वेद में इम्पोर्टेंट क्या था, ऋग्वेद में इम्पोर्टेंट था, इसमें जो है 10 मंडल है। सूक्त के बारे में देखें 1028 सूक्त है। और ऋचाय के बारे में देखें, ऋचाय जो 10,462 ऋचाएँ देखें। साथ साथ में ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं देखें। और बहुत से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे थे उन सभी को देखें। अब आइए यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, और ये क्या इंपॉर्टेंट इसमें भी हम आपको बता देंगे इससे क्या क्वेश्चन आता है। यजुर्वेद सरस्व पाठ मंत्रों के लिए बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसमें क्या है, तो इसमें बलि के समय जो नियम मंत्र है उसी के बारे में जो है, इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान के विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद में है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रश्न पूछा जाता है। गद्य एवं पद में जो है दोनों में कौन सा वेद है, तो ये आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद है, आपका यजुर्वेद है, ठीक है। फिर आता है आपका सामवेद। सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है गान। यहीं पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए हमेशा मिलता होगा। तो सामवेद, तो यहीं पर स्पष्ट कर दिया है कि साम का अर्थ होता है गान, अर्थात गाने वाला चीज़। इस वेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएँ मंत्र का संकलन है। इसके पाठकर्ता उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है। कितना सूक्त है, 1810 सूक्त है, जो प्राय ऋग्वेद से लिया गया। ये जो है 10 या 1810 तो है, इसमें जो प्राय किससे लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए नोट में कुछ दिया गया है उसको भी देखते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ये जो है यजुर्वेद के बारे में इसमें कहा गया कि इसमें जो है क्या मिलता है, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में, इसमें क्या विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, ये नोट में दिया गया। आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में अब जान लेते हैं अथर्ववेद क्या है। तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद में जो है कुल 731 मंत्र है। और ये स्पेशल क्या है दोस्तों, और 6000 पद्य है। और स्पेशल इसमें पूछा जाए तो ये जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण इत्यादि के लिए वेद जो है प्रचलित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीनतर है, औषध का उल्लेख, और औषध का भी उल्लेख जो है इसी वेद में मिलता है। साथ साथ में ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। जो बोले कि जादू टोना। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का ज्ञान, खोज, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण कहा गया। इसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट है जादू टोना। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। और जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा में देखने को मिलता है कि कन्याओं का निंदा किस वेद में किया गया है, तो कन्याओं का निंदा इसी अथर्ववेद में किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरवों का राजा कहा गया। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक इत्यादि में देखने के लिए मिला होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है कि जो है परीक्षित को कुरवों का राजा किस वेद में कहा गया, तो ये आपके अथर्ववेद में कहा गया। तथा कुरु देश की समृद्धि अच्छा चित्रण मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है परीक्षित को कुरवों का राजा कहा गया। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया। यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भी सवाल जो है बना हुआ है, इस देखने के लिए मिलता है। वेदों को कई शाखाएं
जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करती है। वेद का बहुत सारे शाखा है, जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है, एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा किससे जुड़ी है? तो ऋग्वेद से जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद को, अब देखिए यहाँ पर यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? दो शाखाओं में। ये जो शुक्ल और किसमें बांटा गया? यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। फिर आता आपका मध्य निंदन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद का, अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक, कनिष्ठल, मैत्री और तैत्तिरीय है। कौथुम, रणानीय एवं जैमिनी या फिर तलवारकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। ये इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद का जो शाखा है ये शौनक और है, कौन है? पेपलाद है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, और पुराना घिसते घिसते पूरा एकदम घिस गया कि प्राचीन वेद कौन है, तो आपका ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। ये क्या हो गया? ये सबसे पुराना क्वेश्चन और बार बार आने वाला क्वेश्चन है। आइए ब्राह्मण, अर्णक एवं उपनिषद के बारे में भी जानते हैं। तो इसमें जो है संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अर्णक तथा उपनिषद का स्थान आता है। इसमें जो उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें सारणी में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इधर वेद है, इधर ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय एवं कौशिकी है। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय एवं शतपथ है। साथ में सामवेद के लिए पंचविश है और अथर्ववेद के लिए गोपथ है। ये सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिचित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के क्या है? नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल और कई कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? तो शतपथ में मिलता है। शतपथ में मिलता है, देख सकते हैं। और फिर क्या होता है? शतपथ वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान होता है। वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद किसका है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अर्णक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त है। उपनिषद की संख्या मेन इंपॉर्टेंट है, 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या कितनी है? 4 है। उपनिषद की संख्या 108 है। और पुराण पूछा जाए, पुराण कितना आपका? 18 पुराण है, ठीक है। जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा आदि ब्रह्म की व्याख्या की गई है। किस में किया गया? तो आपका उपनिषद में क्या है, जिसकी संख्या 108 है। इंपॉर्टेंट है, 108 को याद रखना है आपको। नाम नहीं याद रखना है, उसका जो है संख्या कितना है वो याद रखना है। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रिणी संहिता में प्राप्त होती है। स्त्री का जो गिरी हुई स्थिति सर्वाधिक थी, किसमें थी? तो मैत्रेयी संहिता थी, इसी में है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें जो है स्त्री को क्या कहा था? अर्धांगिनी कहा गया पुरुष का। फिर क्या? जवालोपनिषद, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता होगा कि किस उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जवालोप उपनिषद में मिलता है, यह इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को कही जाती है, ये भी याद रखना है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन है? तो आपका मनुस्मृति है। साथ साथ में शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त देती है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसे आपको हमेशा याद रहेगा। तो नारद जी क्या करते? गुप्तचर की तरह काम करते थे। नारद जी क्या करते थे? तो गुप्तचर की तरह काम करते थे। और ये जो है क्या करते थे? गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। इस तरह से आपको याद रखना है। साथ साथ में वेदांग एवं सूक्त के बारे में, सूत्र के बारे में जानते हैं। तो वेद को ऐसे नहीं समझा जा सकता था। क्या दोस्तों? वेद को साधारण रूप से नहीं समझा जा सकता था। इसको समझने के लिए क्या क्या? वेदांग की रचना हुई। इसको समझने के लिए किसका रचना हुआ? तो इसको समझने के लिए जो है ना, इसको समझने के लिए
इसको समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। किसकी रचना हुई? तो वेदांग की रचना हुई। यह कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प जिसको कर्मकांड विधि बोलते हैं, निरुक्त यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, और व्याकरण, छंद और वो ज्योतिष। ये कितने? 6 प्रकार की सूक्त की 6 प्रकार वेदांग की जो रचना होती है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का जो प्रणयन किया गया है, सौत्र गृह तथा धर्म सूत्रों से अध्ययन से यह हमें आज्ञा विधि, विधान, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करता है। ये सभी जो एक तरह का जो है ना लूसेंट में बेच दिया गया, ये सभी को एक बार समझ लीजिएगा तो लूसेंट बहुत ही आसान लगने लगता है। ये मेरा जो है ये अनुभव है। ठीक है साथियों, प्रमुख सूत्रकारों से गौतम बुद्धायन और आपस्तंभ वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेख है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि सबसे जो प्राचीन धर्म सूत्र क्या है, तो गौतम धर्मसूत्र जो सबसे प्राचीन है। अब आइए पुराण के बारे में जानते हैं। पुराण की संख्या की बात करें तो पुराण की संख्या आपका जो 18 है। पुराण की संख्या कितना है? 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध की बात करें तो वह पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमर्स अथवा पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। ये जो है इसका पुत्र जो है उग्रसर्वा या फिर लोमहर्ष जो है इसके पिता, इन्हीं को पुराणों का जो है क्या माना जाता है, तो पुराणों का रचयिता माना जाता है। साथ साथ में जो 5 मत्स्य, वायु, विष्णु ये जो है वंशावली पाई जाती है। 5 पुराण है जिसमें मत्स्य, वायु, विष्णु वंशावली पाई जाती है। ठीक है, साथ साथ में क्या दिया गया है ये देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका जो देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। इधर पुराण, इधर संबंधित वंश है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। इसको याद रखने के लिए आपको विष्णु भगवान का जो फोटो याद रखना होगा जिसमें मौर्य यानी कि मोर का पंख लगा हुआ है। फिर है इसके जो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, मछली सबको क्या करते याद रखना, दिखाई नहीं देता। आंध्र मतलब आंध्र सातवाहन वंश याद रखना। वायु पुराण, वायु क्या होता है? गुप्त में होता है। कहीं भी वायु दिखाई नहीं दे रहा है, गुप्त रहता है, इससे आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी संख्या जो 18 है, जिसमें केवल जो है 5 मत्स्य, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में रजस्व यहाँ पर दिया गया था। राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे? थोड़ा हो गया मिस्टेक यहाँ से दोस्तों। पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। इसके 5 पुराण है जिसमें मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इसीलिए लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। 5 पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो कौन कौन से? मत्स्य, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण एवं भागवत ही, इन सभी में क्या है? राजाओं की। एकदम फास्ट डिवीजन होगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट में पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में सबसे पुराना कौन हो गया? मत्स्य हो गया। और वेद में सबसे पुराना वेद कौन हो गया? आपका ऋग्वेद हो गया। ठीक है, ये सबको याद रखना पड़ेगा। और याद क्या दोस्तों, 2-4 बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए जिन्हें स्त्रियों तथा शूद्र उसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे पुराण क्या करते थे? सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जब मंदिर में उस समय जो किया जाता था पुजारी लोग करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि से संबंधित विवरण भी है। तो ये अग्नि पुराण जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जो है क्या क्या था, तो इसमें राजतंत्र के साथ साथ जो है कृषि कैसे करना चाहिए उससे संबंधित भी जानकारी थी। अब आइए बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जातक में बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक एक ऐसा जो है बौद्ध साहित्य है जिसमें कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु यह इंपॉर्टेंट है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में अनेक कथाओं के साथ साथ वर्णित है। तो महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उनके बारे में किसमें? तो हीनयान का एक प्रमुख कथा वस्तु नाम का ये बुक है, उसमें जो है ये प्रचलित है, ये बहुत ही उसमें है। और जैन साहित्य आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहता है? आगम कहता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन कृत्य तथा उनके समकालीन के साथ साथ संबंधित विवरण मिलता है। तो भगवती सूत्र में किसके बारे में मिलता है? तो महावीर के बारे में जानकारी मिलता है। और जैन धर्म का इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। साथ साथ में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कथा वस्तु जो है बुद्ध का जो है पूर्व जन्म, हीनयान का जो प्रमुख कथा वस्तु जिसमें बुद्ध का जो जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलता है, ये आपको याद रखना है।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कहते हैं, जिसका नाम कि कौटिल्य और अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। यह एक 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक स्तोम शास्त्री संस्कृत साहित्य में इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रयास जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्हन को दिया जाता है और कल्हन द्वारा रचित पुस्तक जो ये इंपॉर्टेंट है राजतरंगिणी है, जिसमें राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक जो है कश्मीर के शासक का वर्णन है। तो ये जो कल्याण के द्वारा पुस्तक जो रचित है राजतरंगिणी, इसमें मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है जानकारी मिलती है। फिर आता है अरबों की सिंध विजय वृत्तांत। क्या साथी आता है? अरबों का जो सिंध विजय वृत्तांत के बारे में आता है। यह किस में वर्णित है? यह चचनामा में सुरक्षित है और इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एकदम क्वेश्चन मिलेगा ना इस सब के बारे में तो भरमार लूसेंट में मिलेगा, ठीक है। तो लेखक अली अहमद है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये सब क्या बेस है कि कौन किसके पुस्तक के लेखक है, इस तरह से ये सभी आपको दिमाग में आ जाए तो फिर लूसेंट आसान लगेगा। फिर तो बाद में पढ़िएगा मगध का उत्कर्ष, ये वो मतलब एक तरह से सिस्टमेटिक से। इसमें शुरू में जो है थोड़ा सा जो है समझने में दिक्कत हो, क्योंकि जो है इतिहास का जो है बीच बीच से यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये जो है यहाँ पर आ गया अष्टाध्याय, ये जो है इसके पाणिनि है, ये क्या आ गया आपका? ये एक तरह का आ गया मतलब आपका ग्रामर का आ गया बात। और यहाँ पर देखिएगा तो आ गया, ये देखिए कौटिल्य विष्णुगुप्त आ गया, ये कौटिल्य जो आ गया यहाँ पर। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, ये आपको किससे आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य से का जो प्रधानमंत्री था, इससे आ गया क्वेश्चन। तो शुरू में जो है ना सभी के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा दे दिया है, ताकि आपको जो है आगे फिर ये सभी नाम सुनने के लिए मिलेगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण प्रथम पुस्तक है और लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास का यानी मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखना, नोट में अष्टाध्यायी जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में हुआ था? तो अष्टाध्यायी में हुआ था। किस में हुआ था? तो अष्टाध्यायी में हुआ था, ठीक है। आइए अब यहाँ तक करते हैं, उसके बाद जो अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक है कात्यायन के गार्गी संहिता एवं एक ज्योतिष ग्रंथ है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए ये पुष्यमित्र मिनंडर के समय का यहाँ पर दिया है, तो थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होता है। यह पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। इनके महाभाष्य शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आज तक जो हमने पढ़े थे इतिहास के कुछ शुरुआती टॉपिक पढ़े। अगला जो पढ़ेंगे विदेशी का यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ये हम इतिहास की जानकारी कैसे कैसे मिलती है उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसमें आएगा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। जैसे इसमें बहुत सारे लेखक का नाम आएगा, ये जो यूनानी रोमन लेखक आएगा, टेसियस आएगा, हेरोडेटस आएगा, आस्टेबुलस आएगा, मेगास्थनीज आएगा, ये सभी डायनोसियस आएगा, टोलमी, फिलिपनी, पेरिपल्स, ये चीनी लेखक, फिर फायान, हेनसोंग, इन सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्य लेखक तारानाथ सब था, इब्न बतूता था, अरबी लेखक, इन सभी के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग जो है एकदम इसको कवर करते जाएंगे। बीच में जितने सारे ट्रिक्स हमारे भैया जी हमें बताएं उन सभी के बारे में भी डिस्कशन करते जाएंगे, ताकि आपको आसानी लगे। अभी तो ट्रिक आएगा साथियों, बहुत ट्रिक आएगा। अगर आपको दिखाना चाहें तो अभी इस समय यहाँ पर दिखा सकते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, इसको कैसे याद रखिएगा? तो कलिंगराज खारवेल, हाथी का शरीर कैसा होता है? तो उसका एकदम चिकना नहीं रहता है, खुरदरा रहता है। खारवेल खुरदरा याद रखना है। ट्रिक निकलेगा साथियों बहुत सारे। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जूना के तरह क्या कहता है? रुद्र, यानी कि यह आपको शंकर भगवान रुद्र अवतार जो है बजरंग बली, तो शंकर भगवान को याद रखना है, रुद्रदेव, उसका जूना के तरह आपको बाल याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से बहुत से एओल अभिलेख, ये सब का ट्रिक बहुत सारा आएगा। ये भी डेमो दे रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर नए अगर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।